हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 3। इसके हम लोग नोट्स देखेंगे फाइबर टू फैब्रिक। अब व्हाई डू वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि हमें अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग मौसम में। बट ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, वूलन क्लोथ्स सेव्स अस फ्रॉम कोल्ड इन विंटर। तो जो गर्मियों वाले सर्दियों वाले कपड़े होते हैं गरम गरम, वो हम लोगों को बाहर के वातावरण की सर्दी से बचाते हैं। कॉटन क्लोथ्स हेल्प अस टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हीट इन समर। तो जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमें गर्मी से बचाते हैं। क्लोथ्स हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन आवर लुक्स। क्लोथ्स का हमारे लुक्स पर भी बहुत असर पड़ता है। अच्छे कपड़े पहनते हैं तो काफ़ी सुंदर भी हम लगते हैं, राइट? तो हाउ वी गेट दीज क्लोथ्स। अब ये कपड़े हम लोगों को मिलते कहाँ से हैं? तो फाइबर्स प्रोवाइड अस क्लोथ्स। तो जो फाइबर्स होते हैं ना, वहाँ से हमें कपड़े मिलते हैं। जैसे कि धागा होता है। कॉटन कहाँ से आती है? कॉटन की खेती होती है, रुई की खेती होती है, उसको कपास बोलते हैं, कपास की खेती। फिर उससे हम धागा बनाते हैं, फिर कपड़ा बनाते हैं, फिर रंगाई करते हैं। ये सब इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम नोट्स देख रहे हैं। अब क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स। क्लोथ्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के फाइबर से बने होते हैं। Some fibers are provided by nature and some are man-made synthetic fiber। तो दो टाइप के फाइबर्स होते हैं। एक तो होता है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और एक होता है सिंथेटिक। तो नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं। नेचुरल जो हम लोगों को नेचर से मिलते हैं, ठीक है, हमें जैसे कि नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हो गए? कॉटन हो गया, है ना, फिर उसके बाद हमारा सिल्क हो गया और जूट हो गया। हाँ, और सिंथेटिक फाइबर नायलॉन, ये तो बहुत सारे होते हैं सिंथेटिक फाइबर जो फैक्ट्रियों में बेसिकली बनते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? अ मटीरियल और अ सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स। धागे होता है थ्रेड का मतलब, आर कॉल्ड फाइबर्स। तो फाइबर क्या होता है? जो या तो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल मटीरियल से अगर धागे जो होते हैं ना, बस वही फाइबर्स होते हैं। इस तरीके से जैसे कि आप लोगों को ऊन यहाँ पे दिख रही है, ये जूट का एक फॉर्म है। तो यही हमारे फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स के टाइप, तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में क्या क्या आता है? कॉटन आता है, ठीक है, जूट, कॉटन, जूट, कोयर। कोयर क्या होता है? जो नारियल होता है, नारियल के ऊपर की जो खाल होती है ब्राउन ब्राउन कलर की, वो कोयर होता है। और वूल, वूल जो हम लोगों को जानवरों से मिलता है, जैसे कि भेड़ और, है ना, भेड़ों से, शीप से। तो और सिंथेटिक फाइबर होता है। एक होता है नेचुरल फाइबर, ये हमें नेचुरल चीज़ों से, पेड़ों से या फिर जानवरों से मिलता है। और होता है सिंथेटिक फाइबर, दूसरा टाइप होता है, जैसे रियॉन, नायलॉन, टेरेलिन एक्सेट्रा। तो फाइबर्स अगर हम लोग इसमें चार्ट में देखें, फाइबर नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल दो तरीके से मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल से। और ये तो हमें फैक्ट्रीज़, ठीक है, फैक्ट्रीज़, लेबोरेटरीज़, यहाँ से हमें मिलते हैं। नेचुरल फाइबर्स के बारे में देखते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर फाइबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नेचुरल फाइबर्स ऐसा फाइबर होता है, ऐसा धागा होता है जो जानवरों से या फिर पेड़ पौधों से मिलता है। कॉटन हमें पेड़ से मिलता है, जूट भी हमें पेड़ से मिलता है, फ्लैक्स जो है ये भी पेड़ से। फिर उसके बाद कॉयर जो है, ये कॉयर क्या होता है? जो नारियल के ऊपर की जो ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, कॉयर होती है। हेम्प हो गया। तो ये सब हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर के टाइप्स, प्लांट फाइबर, ये हम लोग को प्लांट से जो हमें फाइबर मिलता है उसको हम लोग प्लांट फाइबर बोल देते हैं। फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। कॉटन, जूट और फ्लेक्स हो गया। ये हमारा कॉटन का जो है पौधा यहाँ पर बना करके दिखाया हुआ है। एनिमल फाइबर क्या होते हैं? एनिमल फाइबर्स आर फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हम लोग जानवरों से लेते हैं। दे आर बेसिकली हेयर और फर और स्किन और सेक्रीशंस ऑफ एनिमल्स। ये या तो बाल होते हैं, फर होता है, स्किन होता है, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से एनिमल से मिलता है। जैसे कि वूल और सिल्क हो गया। तो याक से हम लोगों को वूल मिलता है, कैमल से भी हम लोगों को वूल मिलता है, हम लोगों को अल्पाका, शीप, गोट, इन सब से हमें क्या मिलती है? वूल। यानी कि इन सब से हमें ऊन मिलती है, ठीक है। ये अलग अलग देशों के जानवर होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ठंडे देशों, ठंडे डेजर्ट का कैमल होता है, उस पर काफ़ी ऊन होती है, तो इनसे हम लोग ऊन ले सकते हैं। सम वूल ईल्डिंग एनिमल्स, वूल ईल्डिंग एनिमल्स यानी कि ये वूल हम लोग को देते हैं। अंगोरा गोट से हमें मिलती है, फिर गोट हो गया, याक हो गया, कैमल, अल्पाका और लामा, ठीक है। वूल क्या होती है? वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस, या जनरली ये जानवरों के बाल होते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस, हेयर ऑफ शीप, गोट, कैमल एंड अदर एनिमल्स। तो शीप, गोट, कैमल, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, आप लोगों को याद रखना है कि वूल हमें कौन कौन से जानवर से कैसे कैसे मिलती है। तो जानवरों के बाल होते हैं, फ्लीस होते हैं। दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट of hair on their bodies because their hair traps
एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो थिक लेयर ऑफ हेयर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम विंटर। तो ये सर्दियों से जो लेयर है ना बहुत ही घने बालों की, सर्दियों से बचाती है और गर्मियों में ये ऊन उतार ली जाती है इनके शरीर से इंसानों के द्वारा। तो ये वूल होती है, जानवरों के बाल ही ये होते हैं। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, रेयरिंग मतलब पालन जो होता है शीप का, उसके बारे में। तो लोही एक ब्रीड का नाम है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हम लोगों को वूल देती है और कहाँ पर मिलती है, राजस्थान पंजाब में। फिर रामपुर बुशीर में ब्राउन फ्लीस होती है, ये यूपी हिमाचल में होती है। नली, तो ये बाकड़वाल जो है, जो हम शॉल पहनते हैं ना, वो बाकड़वाल ब्रीड का ही होता है जम्मू कश्मीर में। मारवाड़ी थोड़ा कैड़ा कैड़ा वूल होता है, गुजरात में होता है। पटनवाड़ी, तो काफ़ी सारी होजरी जो करते हैं हम, वो गुजरात से। तो अलग अलग हम लोगों को क्वालिटी ऑफ वूल मिलती है। वूल प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वूल प्रोसेसिंग के काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं और वो स्टेप्स हम लोगों को जानने भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये स्टेप्स देख लीजिए क्या क्या होते हैं, फिर इनको समझते चलेंगे। शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, रिमूवल ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड स्पिनिंग। ठीक है, SPINNING, स्पिनिंग। ठीक है, तो ये हो गए स्टेप्स। अब देखो प्रोसेस ऑफ किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है फाइबर से वूल बनने की। शेयरिंग, स्काउरिंग, ये पहले तो आप लोगों को पूरा अच्छे से इसको स्टेप्स को याद करना है। प्रोसेसिंग ऑफ वूल क्या होता है, शीप आर sheared टू रिमूव द फ्लीस। तो जो फ्लीस होते हैं, इसके बाल होते हैं, बेसिकली जो ऊन होती है, वो शीप के ऊपर से मशीन के द्वारा उतारी जाती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये होता है शेयरिंग। इस स्टेप में जो भेड़ होती है या जो भी जानवर होता है, कैमल या याक, जिस पे से हम लोगों को वूल उतारनी होती है, तो जानवर के शरीर से वूल उतारने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, जानवर के शरीर से जो वूल उतारने का प्रोसेस होता है, उसको हम लोग शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो शेयरिंग से फ्लीस निकलती है, फ्लीस इज़ बाल्ड फॉर ट्रांसपोर्ट टू मिल। फिर उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं इस तरीके से, एक के ऊपर एक, फिर मिल में वो पहुंचा दी जाती है, फैक्ट्रियों में। फ्लीस इज़ वॉश टू रिमूव डर्ट। फिर उसके बाद क्योंकि इसमें गंदगी वगैरह होती है, इस फ्लीस को धोया जाता है, साफ़ किया जाता है। ठीक है, साफ़ करने के बाद उसको कहाँ ले जाया जाता है, कार्डिंग मशीन कंबाइंस द लूज वूल फाइबर्स इनटू शीट। ठीक है, फिर क्योंकि अलग अलग होते हैं, फिर कार्डिंग मशीन क्या करती है, इन सबको जो अलग अलग थे, ये बिल्कुल एक इनको धागा बना देती है। द शीट इज़ ट्विस्टेड इनटू अ रोप कॉल्ड स्लीवर। तो एक रोप जैसा मतलब धागा तरीके का बना देती है। फिर उसके बाद क्या होता है, द स्लीवर इज स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड इनटू थिन यार्न। ये जो मोटा था, फिर उसको और ज़्यादा मतलब इसको पतला बनाया जाता है। द यार्न इज ऊन टू फॉर्म बॉल्स ऑफ वूल। फिर उसके बाद पतले पतले धागे बना दिए जाते हैं। तो ये पूरा इसका प्रोसेस होता है। इसमें शेयरिंग करते हैं, फिर उसके बाद मिल में ट्रांसपोर्ट करते हैं, साफ़ करते हैं, फिर एक मशीन से मोटा धागा बनाते हैं, फिर पतला धागा बना करके ऊन बना दी जाती है। अब यही जो ये था ना पूरा, शेयरिंग, स्क्राउंग, सॉर्टिंग, रिमूवल ऑफ बर्ड्स, डाइंग, स्पिनिंग मतलब फिर जो है जो धागे थे वो जुड़ जाते हैं। डाइंग में कलर हो जाता है। रिमूवल ऑफ बर्ड्स होते हैं ना, वो जो ऊन के ऊपर ऐसे ऐसे करके गोले गोले आ जाते हैं, वो बर्ड्स होते हैं। सॉर्टिंग मतलब अलग अलग किया जाता है। शेयरिंग और स्क्राउंग जो है वो सफाई वफाई करने का होता है। यही पूरा का पूरा स्टेप हम लोगों ने समझ लिया। अब ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड क्या होते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं इस इंडस्ट्री के साथ। तो वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आर कंट्री। वूल इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो रोज़गार का साधन है हमारे देश में। बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम एंथ्रैक्स विच कॉजेज फेटल ब्लड डिजीज़ कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज़। तो जो सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट करने का मतलब होता है जो उनको अलग अलग करते हैं लोग, यानी कि उनकी सफाई करते हैं। कई बार ना एक बैक्टीरिया उनके शरीर में चला जाता है और उसकी वजह से उनको सॉर्टर्स डिसीज़ हो जाती है। सच रिस्क फेस बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। तो ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड क्या होते हैं भाई, काम करते हुए जो भी दिक्कतें इंसान को आ सकती हैं, जो भी बीमारियां हो सकती हैं, वही ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड होते हैं। जो ये वूल की शेयरिंग वगैरह करते हैं ना, जब उसको सॉर्टिंग वगैरह करते हैं उसकी, तो उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो नाक के थ्रू हमारी बॉडी में भी चले जाते हैं, वही ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड इसका होता है, वही दिक्कतें होती हैं। हम लोगों ने वूल के बारे में देखा, अब हम देखते हैं सिल्क के बारे में। तो सिल्क एनिमल फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन इंसेक्ट्स एज बिल्डिंग मटीरियल फॉर कुकून्स एंड वेब्स, सम ऑफ विच कैन बी यूज्ड टू मेक फाइन फैब्रिक्स। तो बेसिकली कुकून होता है सिल्क को बनाने का, सिल्क का एक कीड़ा होता है कैटरपिलर, उससे ही हम लोग इसको बनाते हैं। सिल्क मॉथ्स होते हैं, एक मेल सिल्क मॉथ है और ये फीमेल सिल्क मॉथ है। डिस्कवरी कैसे हुई थी सिल्क की, एग्जैक्ट टाइम जो है डिस्कवरी का वो पता नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि एक एम्प्रेस थी, यानी कि चाइना की रानी थी सी लुंगची, उसने
was asked by emperor Huanting to find the cause of damaged leaves of mulberry trees growing in the garden। तो उनके गार्डन में जो है मलबरी ट्रीज थे, मतलब ट्रीज थे मलबरी के, वो उसकी पत्तियां खराब हो रही थी। तो एम्परर ने अपनी रानी से कहा कि भाई कारण पता करो कि इसका कारण क्या है, कि इसकी पत्तियां क्यों खराब हो रही हैं। एम्प्रेस फाउंड वाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स। तो एम्प्रेस ने देखा कि वाइट कलर के वर्म्स हैं, यानी कि वाइट कलर के कीड़े हैं जो उन पत्तियों को खा रहे हैं मलबरी की लीव्स को, और उसकी वजह से मलबरी की लीव्स खराब हो रही हैं। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे आर स्पिनिंग शाइनी कुकून्स अराउंड देम। उसने ये भी देखा कि वो जो कीड़े मलबरी की पत्तियां खा रहे हैं वो कुछ शाइनी शाइनी सा धागा भी बना रहे हैं अपने अराउंड। एक्सीडेंटली अ कुकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी। फिर एक्सीडेंटली गलती से क्या हुआ कि कुकून जो है वो उसकी चाय के कप में गिर गया। एंड अ टेंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स स्प्रेडेड सेपरेटेड फ्रॉम द कुकून। कुकून उसके मतलब चाय के कप में गिर गया, चाय गर्म थी, फिर कुकून से ऐसे ऐसे करके बहुत ही रेशमी रेशमी धागे, बहुत ही सिल्की सिल्की से धागे निकलने लगे, बस सिल्क नाम पड़ गया। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 of years। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। द रूट ट्रैवल्ड इज कॉल्ड सिल्क रूट। तो जो सिल्क रूट के बारे में आप लोग पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, वो इसी की वजह से, क्योंकि चाइना से पूरी दुनिया में सिल्क पहुँचाया जाता था। सिल्क इतना ज़्यादा फेमस हो गया था, कुकून से ये बनता है। और मतलब ये मलबरी जो सिल्क का जो सिल्क बनाने वाला जो जानवर होता है कुकून, वो मलबरी के पत्तों को खाता है, फिर उसके बाद उसको मार दिया जाता है, उसको गर्म पानी में उबाला जाता है, फिर उससे सिल्क के धागे निकलते हैं। सिल्क कई सारे टाइप की होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वर्म्स कई सारे टाइप के होते हैं हमारे देश में। अगर हमारे देश में बात करें तो मलबरी सिल्क होती है, एरी सिल्क होती है, सार सिल्क होती है और मूगा सिल्क होती है। तो बेसिकली ये 4 टाइप होती है, मलबरी, एरी, सार और मूगा सिल्क, ये इस तरीके के कीड़े हैं। अब लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म कैसी होती है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, कून मतलब अंडा टाइप का होता है, फिर उसके बाद सिल्क मॉथ थोड़ा बड़ा होता है, फिर क्या करता है कि एग्स लेड बाय फीमेल सिल्क मॉथ अंडे देती है, और फिर इस तरीके से सिल्क वर्म हमारे पास आता है। तो सिल्क वर्म होता है, फिर उसके बाद कुकून, फिर सिल्क मॉथ। तो ऐसी ये इसकी लाइफ साइकिल होती है सिल्क वर्म की। अब सिल्क की प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ इन्वॉल्व्स, जो सिल्क मॉथ से सिल्क बनाने का प्रोसेस, रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ, ठीक है, रीलिंग, और फिर उसके बाद डाइंग। तो क्या क्या होता है इसमें, कुकून से सिल्क बनाई जाती है, ठीक है, कुकून को पानी में उबाला जाता है, फिर उससे धागे निकाले जाते हैं सिल्क के। ये सिल्क का कीड़ा होता है वाइट कलर का। तो ऐसे करके ये देखो सिल्क निकाला जाता है। सिल्क के कपड़े काफ़ी रेशमी शाइनी होते हैं। अब एक बार इसकी थोड़ी सी समरी और देख लेते हैं, रिविजन इसका। तो सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से आता है, एंड वूल जो है वो शीप, गोट या फिर याक से आता है। सिल्क और वूल जो है वो एनिमल फाइबर्स हैं। जो कैमल के, लामा के, अपाका के जो हेयर्स हैं उनकी प्रोसेसिंग से हम लोग वूल बनाते हैं। इंडिया में मोस्टली शीप से ही वूल बनाई जाती है। शीप के हेयर जो है उसको निकाला जाता है बॉडी से, फिर स्कॉट किया जाता है, सॉर्ट डाई किया जाता है, ठीक है, और फिर वूल बना दी जाती है। सिल्क वर्म्स जो है वो कैटरपिलर होते हैं सिल्क मॉथ के, और उसकी जो लाइफ साइकिल है वो वर्म से फिर उसके बाद सिल्क के फाइबर बनते हैं। सिल्क फाइबर्स जो है प्रोटीन के बने होते हैं। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कुकून्स आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड्स। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड्स इनटू सिल्क क्लोथ। तो वो जो धागे बनते हैं फिर उसके बाद उसको वीव यानी कि जोड़ दिया जाता है और कपड़ा बनता है। तो यही होता है कि धागा होता है पहले, फिर उन धागों को जोड़ते हैं और फिर कपड़ा बन जाता है। तो बेसिकली समरी थी। होपफुली आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।